जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मौलाना ममनून साहब 15 दिन पहले आपका बलिया भी 24 घंटा सो नहीं पाया, बेचैनी में बीता है। बारात जाती है, हरामखोरों की जमात ज्यादा जाती है। ये जुमला मैं जल के बोल रहा हूं, जल के। खाना खाएगा थोड़ा सा, बर्बाद करेगा ज्यादा। याद कर मेरे अल्लाह को, एक एक दाना का हिसाब तुझको देना पड़ेगा। एक गरीब बेटी के बाप के दरवाजे बारात लगी, मुश्किल से 12 से 15 आदमी का खाना घट गया। बाप को खबर मिली कि मेरे मेहमानों के लिए खाना घट गया है। बाप को अटैक आ गया। अल्लाह। बेटी रुखसत होने से पहले बाप का जनाजा रुखसत हुआ। अल्लाह। आज मेरी कौम का जवान यहां पहुंचा दिया मेरी कौम के बेटियों के बाप को। अल्लाह। इस खून का जिम्मेदार कौन? इस कत्ल का दाग किसकी पेशानी पर? इस खून का मुजरिम कौन? अल्लाह। जब मोहल्ले के नौजवानों ने देखा तो ड्राम में डस्टबिन में 50 आदमी का खाना पड़ा है। हम तेरे हाथ जोड़ के कहते हैं, किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू तुम लूटोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। जलसों के असर से हम जंग नहीं जीत सकते, लेकिन कलम के नोक से हर मुल्क जीत सकते हैं। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूं, अगर बात समझ में आ रहे तो बोलो। और वो कौम उस वक्त तक लावारिस और मजलूम रहेगी जिनके बेटों के हाथ में सिर्फ कटोरा हो, कलम न हो। और जिस दिन कलम की नोक कौम संभाल लेगी, उस दिन तारीख की शक्ल पर कोई कालिख नहीं पोत सकता। तो सुनने का मूड है तो सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक हमें यकीन दिला दो कि बलियावी शुरू करो, मैं सुनना चाहता हूं। सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबाज़े बुलंद बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, निजात की कुंजी है। ये सिर्फ नारा नहीं है, बख्शिश की जमानत है। ये सिर्फ नारा नहीं है, ईमान और बेईमानों के बीच खत्ते इम्तियाज है। ये सिर्फ नारा नहीं है, अपने और बेगाने की पहचान की दीवार है। आइए अब थोड़ी सी आपकी भी खबर ले लें, अपनी भी खबर दे दें। दिमाग से ये भूत निकाल दीजिए कि बलियावी जन्नत की चाबी देने खड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग जन्नत की कुंजी थैले में लेके घूम रहे हैं। मौलाना ममनून जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरों को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं भी सोचता हूं कोई बहलोल दाना मिले तो एक मैं भी खरीद लूं। क्या कहना है, वाह वाह। न बहलोल दाना से मुलाकात हो रही, न जन्नत का सौदा हो रहा।
अगर आज के दौर में बहलोल दाना भी होगा तो सोच रहा होगा कि मैं किन के हाथों दूं। अल्लाह 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 तवज्जो चाहूं अहले अल्लाह 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 अल्लाह। मैं किनके हाथों दे दूं। जुबैदा दिखती नहीं, दूं किसको। अल्लाह अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जुबैदा दिखती नहीं, दूं किसको। इसलिए कि जुबैदा होगी तो हाथ में मोबाइल नहीं कुरान होगा। वाह जिंदाबाद। हारून रशीद दिखता नहीं, इसलिए कि हारून रशीद होगा तो सिर्फ सल्तनत नहीं होगी, खशियत इलाही भी होगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए भैया यूट्यूबर, ऐसा मत कर दो लो कि कोई चीज बचे नहीं। बैठ जा भैया, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। बेशक बोल दो मोहब्बत से, ओए रंग में आजा थोड़ी देर। बादशाह होना बहुत आसान है, लेकिन मखदूम सिमना होना आसान नहीं। तवज्जो तो, क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद। बादशाह होना बहुत आसान है, मखदूम सिमना होना आसान नहीं। साबिर नाम रख लेना बहुत आसान है, अल्लाह अल्लाह सब्र कर लेना आसान नहीं। अल्लाह तवज्जो चाहूं, अल्लाह तवज्जो चाहूं। अमर राजा होना बहुत आसान है, गरीब नवाज बनना मुमकिन नहीं। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद तारीखों को पढ़ लेने के बाद बलियाबी इसी नतीजे पर पहुंचा है कि मौलाना होना बहुत आसान है, इमाम अहमद रजा होना यह आसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जहन को यहीं करीब कर लो। टूटी हुई कश्तियों की तारीख ईमान वाली तेरी है, अल्लाह भूख से मोटी मोटी लिखी हुई किताबों की तारीख तेरी है, अल्लाह गुर्बत में रहकर इस्लाम का अलम उठाने का इतिहास तेरा है, पेट पर पत्थर बांधकर जंग जीतने की तारीख ईमान वाला तेरी है, वाह खुद न खाकर जमाने को खिलाने का इतिहास मुसलमान तेरा है, सुभान अल्लाह। लंगर बांटकर मजलूमों के जख्मों पर मरहम रखने की तारीख तेरी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बहुत संजीदगी से अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इन्हीं तारीखों को पढ़ने के बाद एक टीम तैयार की गई, क्रिएट की गई। दरसगाहों में बुखारी समझा दिया जाए, दारुल उलूम में फिक़ह और फर्ज बता दिया जाए, लेकिन दिलों की कैफियत बदलने की जगह कहां है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहो, दिलों की कैफियत बदलने की जगह कहां है। तो मेरे बुजुर्गों की खानकाहों से आवाज आई है, जिस्म का इलाज तू कर दे, रूह का इलाज हम कर देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आवे तो बोल लेंगे। सुभान अल्लाह। वैसे मैं जान रहा हूं कि 50% ऊपर ही से पार कर रहा। जहन को हाजिर करना मुसलमान, बोल दो, ओए धक्का ना देना पड़े, बोल दो, बोल दो। जिस्म का इलाज उलमा कर दें, रूह का इलाज औलिया कर दें।
अब जहन को यही हाजिर रखना, जिस्म और रूह, यह हाथ है उठ रहा, जबान है बोल रही है, आंखें हैं देख रही, कान है सुन रहा, दिल है धड़क रहा, दिमाग है सोच रहा, सब हो, हाथ भी पैर भी सर भी हार्ट भी दिल भी धड़कने भी मरवत भी शराफत भी हमदर्दी भी वाह 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 इंतकाम भी अल्लाह अल्लाह गुस्सा भी मुस्कुराहट भी एहसास भी सब हो, रूह ना हो। सब हो रूह ना हो। है कोई माई कलाल मेडिकल साइंस का पहलवान, रूह निकलने के बाद हाथ को उठवा दे, जबान से बुलवा दे, कान से सुनवा दे, अल्लाह अल्लाह आंखों से दिखलवा दे, मेडिकल साइंस दम तोड़कर कहेगा सब हो, रूह ना हो तो सब बेकार। बलियाबी कहता समझ जा ईमान वाला, फर्ज हो वाजिब हो सुन्नते हो काबे का तवाफ हो सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गाजी इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत किसी काम की नहीं। जिंदाबाद। इसलिए कि हम अपने आप से नहीं पहचाने जाते। मेरे चमड़ों की कोई कीमत नहीं, मेरे वजूद की कोई हैसियत नहीं। हवेली में रहो या छप्पर में, तेरे मकानों के टाइल्स और मार्बल की कोई औकात नहीं। लेकिन ए ईमान वाला, तेरे छप्पर को सलाम है, तू टूटी चटाई पे जरूर, अल्लाह लेकिन तेरे दिलों में मेरे आका का गुंबदे खजरा जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह सुभान। चारों तरफ से लब्बैक किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। और इसी रूह के कत्ल के लिए ठीका दिया गया ग्लोबल। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूं, अल्लाह अकबर। उनको जगह दीजिए। पढ़ तो पाइएगा नहीं, उतनी किताबें सुन लीजिए। तवज्जो चाहूं, ग्लोबल टेंडर लिया गया मेरी औलादों का गला ज़बह करने के लिए नहीं, मेरे ईमान के ज़बह के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस गलतफहमी में है मुसलमान? निकल उस गलतफहमी की हवेली से बाहर निकल। जमाने को हमसे खौफ नहीं है, मुस्तफा के निजाम से खौफ लगता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जमाना जानता है कि जब जब अरब में तलवारें निकली है इस्लाम के खिलाफ, तब तब इस्लाम का सूरज पूरी ताकत से तुलू हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान, सुभान अल्लाह सुभान। हमारी रूह के कत्ल का ग्लोबल टेंडर हुआ। अल्लाह ग्लोबल टेंडर हुआ। ग्लोबल नहीं समझ में आएगा, इंटरनेशनल टेंडर हुआ। उसमें एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया शामिल है। अल्लाह।
तो जाहिर सी बात है सड़क का ठेका मौलाना को लेते नहीं देखा होगा, रोड और पुल पुलिया का ठेका वही लेता है जिसके बाजू में दम हो, और मजहब के काम की जिम्मेदारी वो लेता है जिसके कलेजे में दम हो। वाह 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 वाह। ग्लोबल टेंडर हुआ इस्राइल से, ईमान की रूह को कत्ल करो, अल्लाह। नबी के दीन की हुर्मत पर खंजर मारो, बाजू कट जाने से फर्ज नहीं कम होगा। तवज्जो चाहूंगा मौलाना ममनून साहब, बाजुओं के कट जाने से फर्जियत कम नहीं होगी, जो ताइदाद है वही रहेगी। बचपना लुट जाने से सुन्नतों की ताइदाद कम नहीं होगी, जो लिस्ट है वही रहेगी। घर और खेमे जल जाने के बाद मुस्तफा के नामूस में कमी आ जाए ये मुमकिन नहीं, बेशक। इसलिए कि दुनिया ने आंखें फाड़ के सुरमा लगा के देख लिया है कि मुस्तफा के नामूस पे लुटने वाले सर नबी के नामूस के लिए लुटे हैं। तो माओ ने मुसल्ला बिछाकर सर झुकाकर यही कहा है, रब तूने जितना दिया वो दे दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और भी होगा तो उसको तेरे महबूब के लिए दे दूं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जज्बे को कत्ल कैसे किया जाए, इस रूह को कैसे कत्ल किया जाए? इसलिए कि जब तक नबी के नामूस की रूह जिंदा रहेगी न फर्ज छूटेगा, न वाजिब छूटेगी, न सुन्नतें टूटेगी, न बेटियों की इज्जत कम होगी, न मस्जिदों की हुर्मत कम होगी, न मदरसों की तामीर रुकेगी, न चेहरों से सुन्नते रसूल हटेगा, न सर से टोपियां उतरेगी, न विलादत के बाद अजान रुकेगी, न विलादत के बाद अजान रुकेगी। लेकिन इस रूह को कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। नबी निकल गए, फर्ज मर गया, रसूल निकल गए, वाजिब दफन हो गया, नबी निकल गए, काबे का एहतराम दम तोड़ देगा, रसूल निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बारे बरेली के इमाम, तूने हमारी रूह को जिंदा रखने के लिए कितनी मजबूत कील ठोकी है। लुढ़कते लुढ़कते यहां आकर रुक जाना, बगदाद का अब्दुल कादिर तुझको संभाल लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह वाह। जहन को हाजिर कीजिएगा। मौलाना ममनून साहब, भाई साहब बैठ जाइए, सबकी मान लीजिए, मत ऐसा कीजिए। अरे लोग जान गए आप आ गए, चले बिस्मिल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, इजाजत है? अभी बहुत की इजाजत। जहन को हाजिर कीजिए। मैं क्या कह रहा था, असल तकरीर कराने वाली टीम जब ढांसू हो ना तो बलियावी माल निकालता है, जब फिक्र नाबालिग हो तो बलियावी क्या करेगा। जहन को करीब कीजिए। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला देगा? क्या बात नहीं, जोर से
जोर से, जोर से। अच्छा, जिसके यहां कोई संभालने ही वाला ना हो, उसके यहां गिरने के बाद उम्मीद किसी की होती थोड़ी है। क्या कील ठोकी है मेरे रजा ने। हाय हाय हाय। उन्हें जाना, क्या कहा? उन्हें जाना। रंग में आ जाओ तो बस सब जान जाएंगे। तवज्जो चाहूं। क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? उन्हें जाना। जोर से क्या कहा? बुलंद आवाज से सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें क्या जाना। कहा? खुबैब लटक गए सूली पर। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने कहा तेरी रूह निकल जाएगी। खुबैब फरमाते मेरी रूह की फिक्र क्यों करता, मैंने तो उन्हें जाना। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या जानूं कि मेरी रूह क्या है। वाह 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 मैंने तो सिर्फ इतना जाना है कि मुस्तफा क्या है। वाह वाह वाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें जाना। उन्हें जाना। वाह 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 वाह। लब्बैक 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 या। उन्हें जाना, वाह वाह वाह। उन्हें जाना। अब अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, तारीख के कई पार्ट को बहुत इख्तिसार के साथ इकट्ठा कर दूं। उन्हें जाना, सैयदना अबू बकर को पत्थर और डंडों से पीटा जाए, हड्डियां चटक चटक के टूट रही। लोग कहते अबू बकर दर्द नहीं होता। फरमाते मैं क्या जानू दर्द, मैंने तो उन्हें जाना। सुभान अल्लाह सुभान। बिलाल को गरम बालू पे लेटाकर पीटा जाता। उमैया पत्थर रखकर कहता बिलाल उनका नाम मत लो, मत लो उनका नाम मत लो, छोड़ दो उनका नाम। बिलाल कहते उमैया तेरे पत्थरों की ताकत नहीं जो बिलाल को चुप करा दे। मेरी जबान तो बंद करा सकता, बिलाल के दिल की धड़कनों को क्या करोगे? वो भी बोलेगा नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैंने अपने जिस्म के दर्द को नहीं जाना, मैंने दुर्रों की चोट को नहीं जाना, मैंने पत्थरों की चोट को नहीं जाना, मैंने तो फकत उन्हें जाना। मैंने तो फकत उन्हें जाना। जवाब दीजिए माशाअल्लाह। उन्हें जाना। तवज्जो चाहूं ममनून साहब क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। प्लीज बस बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए वरना मैं भूल जाऊंगा। जो जहां वहीं बैठ जाइए। वो आमद का ठहराव होने लगता है, बैठ जाइए। भाषण देना आसान है, मुस्तफ़ा का जिक्र करना आसान नहीं है। जब कोई मेंबर रसूल पर आलिम आता है ना तो बस समझ लो नंगी तलवार पर दौड़ने की हिम्मत जुटाता है। और अगर मदीने वाले की अता ना हो तो आवाज अच्छी हो सकती है, निकल नहीं सकती है। और मदीने वाले की अता हो जाए तो शक्ल चाहे जितनी काली हो बिलाल हो जाया कर। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उनकी अता पर है। उन्हें जाना। उन्हें जाना। क्या कहा? जोर से, जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। मेरे वजूद ने मुझसे पूछा कि खाना कौन देता है?
पैदा किसने किया है? आसमान कौन बनाया है? इतना ऊपर सूरज किसने लगाया है? अल्लाह। चांद को रोशनी की भीख किसने दी है? सितारों की जगमगाती बारात किसने निकाली है? मेरा वजूद मुझसे पूछते रहा, दिमाग का हर हिस्सा घूम गया, जवाब कुछ न मिला, कुछ न मिला। अचानक अंदर से रूह बोल पड़ी, ज्यादा सोचोगे तो उलझ जाओगे, ज्यादा सोचोगे। इसलिए शॉर्ट में जवाब यही है, दिल को भी मना लो, रूह को भी मना लो, उन्हें जाना, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। बिलाल को तड़पाया जाए, क्या हुआ बिलाल? दर्द का एहसास नहीं, उन्हें जाना। दिल लगाओ तो गुफ्तगू रंगीन हो जाए। तवज्जो चाहो, क्या कहा? करम फरमाए, करम फरमाए। उन्हें जाना। वादी है बद्र की, वादी है बद्र की। न खंजर है न लश्कर है, न रोटी है न साधन है। मुकाबला है खंजरों का खजूर की टहनियों से, मुकाबला है खंजरों का खजूर की टहनियों से। निकले हैं मुस्तफा वाले, कुफ्र के इराक कहां जा रहे हो खुदकशी करने? मुस्तफा वाले कहते अकल के टुअरो, तुम मेरे हाथों में खजूर देख रहे हो और मैं अपनी आंखों से चेहरे हुजूर देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मत देख, मैं जो निकला हूं तो ये सोच कर नहीं कि मैं निकला हूं, मैंने तो बस यही जाना कि उन्हें जाना। तवज्जो चाहो, उन्हें जाना। लुट रहा है घराना करबला में। तवज्जो चाहो, लुट रहा है घराना करबला में। प्लीज प्लीज प्लीज, ओ ग्रीन शर्ट प्लीज बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अबे तेरा बलियावी खड़ा है ना, ये जब खड़ा होता ना तो कोई बटला खड़ा होता ना, कोई टकला खड़ा होता। बैठ जाओ। क्या कहना है? ये वाला बड़ी जल्दी समझ में आ गया। आज तेरा बलियावी बहुत किरकिरी बना है दुनिया में। उनके लिए जो मेरे नबी के नामूस से खेलना चाहते हैं, जिनको हुक्मरानों ने पाल रखा है मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर मारने के लिए, लेकिन जमाने को शायद अब तक एहसास नहीं है कि मुसलमान सब दे देगा, मुस्तफा की इज्जत नहीं देगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तब तेरा बलियाबी बोला, एक्शन करोगे रिएक्शन होगा। क्या कहने? तवज्जो चाहूं, डरे नहीं हो तो बोलो, डरे नहीं हो तो बोलो। एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, इसलिए कि जीने की तमन्ना वो करे जिसे मरने के बाद कुछ मिलना नहीं है। हम तो मरने ही की आरजू लिए बैठे हैं। हाय हाय हाय। हम तो मरने की ही आरजू लिए बैठे, इसलिए कि मुस्तफा ने कह दिया खुदा एक, सारी कौम ने कहा, मान लिया। क्या कहा? मान लिया। जन्नत है, मान लिया। जहन्नम है, मान लिया। दोज़ख है, मान लिया। फरिश्ते हैं, कयामत का दिन है, उठाए जाएंगे, मान लिया। अमर डर उसको लगे जिसे अगले जन्म में न जाने क्या क्या बनने का डर हो। क्या कहना है?
हम क्यों डरे? हम तो मुतमईन हैं कि जो हैं वही उठेंगे। बेशक बेशक। बोलो हैदरी वालों जोर से, जोर से। हम तो मुतमईन हैं कि जो हैं वही उठेंगे, और उसी शान से उठेंगे कि जब तक दुनिया में जिंदा थे नबी नबी कहते रहे, कब्र से उठेंगे तो नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बीच से खड़ा होकर नारा ठोके। एक नौजवान, या रसूल अल्लाह। खड़े होके लगाए, खड़े होके माशाअल्लाह। पीछे से कोई जवान खड़ा होकर ठोक दे। सलामत रहिए माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। लेकिन लिख ले, जमाने ने हमको कमजोर नहीं किया मुसलमान, तुमने कमजोर किया। तुमने जमाने की औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों को निकाब में देखकर सीटी बजावे। ये मौका तुमने दिया। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मेरी मस्जिदों के मीनारों की तामीर में किसी हुकूमत के सिक्के लगे हों। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि हमारे मदरसे की जमीन किसी हुक्मरान ने दी हो। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन बखील नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो। और मेरी सखावत की निशानी और अलामत यह कि मस्जिदों के खड़े हुए ऊंचे ऊंचे मीनार कह रहे हैं, जिसकी गुर्बत की तुम रिपोर्ट बांट रहे हो उसकी सखावत की तारीख भी जरा पढ़ लो। जिसकी गुर्बत की दास्तान तुम सुना रहे हो उसके मुठिए के चावल का जरा वजन भी समझ लो। अमा जब हम मुठिया के चावल से हिंदुस्तान में इतने मदरसे चला सकते हैं, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर किया। तुमने तब तेरे बलियाबी ने 4 स्टेट के उलमा को इकट्ठा किया। 14 नवंबर 2022 को 750 उलमा 12 घंटे सर जोड़ के बैठे, और उसी बैठक की गोद से इदारे शरीयत की तहरीक बेदारी की किरण निकली है। हमें नाज है अपनी कौम के उन जवानों पर जिसने बलियाबी की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। हमें भरोसा है अपनी मावों की हिम्मत पर कि मेरी मावों ने बलियाबी की हिम्मत को खसकने नहीं दिया। आज उस इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का जलवा यह है कि 16 बारात को नौजवानों ने गांव में दाखिल नहीं होने दिया और कह दिया कि अब मेरे गांव में कोई न खरीदा हुआ दूल्हा आएगा, न कोई बारात में डीजे और बाजा लाएगा। अगर तुझको आना है निकाह पढ़ाने तो बाजा बजाते नहीं आना होगा, मुस्तफा की नात पढ़ते आना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चल पड़ी है तारीख, ये चल पड़ी। बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। और हमें खुशी है कि खतीबुल हिंद हजरत मौलाना नौमान अख्तर फायकुल जमाली या अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी या शायर इस्लाम जनाबे दिलकश राचवी या दिलबर शाही हो, एक से एक खतीब और शायर मौलाना ममनून साहब, चाहे कारी निसार हो, क्या कहना, दर्जन भर से बेशी 20 से 22 उलमा की टीम
कोई कोलकाता से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई प्लेन से, कोई ट्रेन से, लेकिन मेरे किसी एक आलिम ने नहीं कहा कि हमें आने में इतना किराया खर्च हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा। यानी आज भी मेरे उलमा कुर्बानी देने को तैयार हैं। बेशक बेशक। बस थोड़ी सी नौजवान तू खड़ा हो जा, तू क्या कहना है? तो जो काम 5 साल में नहीं हुआ है वो काम 5 घंटे में हो जाएगा। हक जिंदाबाद। जो आज मेरी बेटियां बोझ बनी हैं, मौलाना ममनून साहब 15 दिन पहले आपका बलिया भी 24 घंटा सो नहीं पाया, बेचैनी में बीता है। बारात जाती है, हरामखोरों की जमात ज्यादा जाती है। ये जुमला मैं जल के बोल रहा हूं, जल के। खाना खाएगा थोड़ा सा, बर्बाद करेगा ज्यादा। याद कर मेरे अल्लाह को, एक एक दाना का हिसाब तुझको देना पड़ेगा। एक गरीब बेटी के बाप के दरवाजे बारात लगी, मुश्किल से 12 से 15 आदमी का खाना घट गया। बाप को खबर मिली कि मेरे मेहमानों के लिए खाना घट गया है। बाप को अटैक आ गया। अल्लाह। बेटी रुखसत होने से पहले बाप का जनाजा रुखसत हुआ। आज मेरी कौम का जवान यहां पहुंचा दिया मेरी कौम के बेटियों के बाप को। इस खून का जिम्मेदार कौन? इस कत्ल का दाग किसकी पेशानी पर? इस खून का मुजरिम कौन? जब मोहल्ले के नौजवानों ने देखा तो ड्राम में, डस्टबिन में 50 आदमी का खाना पड़ा है। हम तेरे हाथ जोड़ के कहते हैं, किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू तुम लूटोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। कल तेरे दरवाजे भी लोग आएंगे बेटी रुखसत कराने। और अगर आज तूने किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू बचा ली तो याद रख, दुनिया में भी तेरी इज्जत बचेगी, कयामत में भी मुस्तफा तेरी आबरू बचाएंगे। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यही मिशन बच गया है अब बलियाबी की जिंदगी का। तकरीरें रोज होती हैं। हम तो गुजारिश करेंगे मौलाना ममनून साहब, हैदरी कॉन्फ्रेंस कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन खर्च कम कीजिए। 5 किलोमीटर लाइट लगा देने से चंद घंटों के लिए सड़कें रोशन होगी, नस्लें रोशन ना होगी। लेकिन अगर हैदरी कॉन्फ्रेंस से तौबा करके 100 निकल जाएगा तो सिर्फ सड़कें रोशन नहीं होगी, खानदान रोशन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। उन्हें जाना, बोल दो जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना। सारा मजमा, वाह वाह। सारा मजमा, ओए लहक के आवाज उठा के, हाथ उठा के, उन्हें जाना। वादी करबला में लाशें तड़प रही, खेमे जल रहे। इब्ने जियाद कहता, हुसैन अब भी वक्त है, हाथ दे दो। करबला मुअल्ला में सैयदा फातिमा का लाल कहता, ओ इब्ने जियाद, औलादों के बारे में मैं नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। और तेरे वजूद में अगर ये नारा जिंदा रह गया, उन्हें जाना,
लुट रहा जमाना लुटने दो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मिट रहा वजूद मिटने दो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। और मोहब्बत रसूल का ही नाम ईमान है। मोहब्बत रसूल का ही नाम ईमान है। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। माफ करना, भारत के ख्वाजा से खानदान का रिश्ता किसी का नहीं, लेकिन ईमान का रिश्ता है। बेशक बेशक। पीर तरीकत सैयद शाह नबील मियां से खून का रिश्ता किसी का नहीं, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता है। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। आखिरी बात सुन्नियों, गांठ बांध के जाना, चिश्ती हो मेरा है, वाह वाह वाह। कादरी हो मेरा है, अशरफी हो मेरा है, तेगी हो मेरा है, सोहरवर्दी हो मेरा है, बरकाती हो मेरा है, हैदरी हो मेरा है। सिलसिले मेरे हैं। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि सब मौलवी मेरा हो। वाह 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 वाह। कोई किसी के बारे में, सिलसिले के किसी भी सिलसिले के बारे में कोई कुछ बोले तो उनसे कहो चाय पी लीजिए, कोई अच्छी बात मालूम हो तो बता दीजिए। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। झगड़ा चिश्तियत का, रज़वियत का, अशरफियत का, बरकातियत का, नक्शबंदियत का नहीं है। एक ही किताब है जिसका नाम हुस्सामुल हरमैन है, जिसका इस पर इत्तफाक है वो मेरे सर का ताज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसका हुस्सामुल हरमैन से इनकार है, शजरा कोई हो, आदमी तो हो सकता है पर मेरा नहीं होगा। वाह वाह। इसलिए कि हुस्सामुल हरमैन की जो आखिरी और पहली जो थिंक है वो यही तो है कि उन्हें जाना, वाह वाह वाह। उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। तब मेरे मुफ्ती आजम ने भरोसा मुस्तहकम कर दिया, ईमान वालों आका करीम से भरोसा छोटा मत करना, वाह वाह वाह। मुस्तहकम रखो। वो भरोसा क्या है? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एकदम जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।